तुम अपने छोटे बेटे को आगे कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है पांडु स्वामी। सत्या भाई, अपमान इसका हुआ है, आप चुप रहिए। नरप्पा ने जैसा कहा वैसा उसने पैर में गिर के माफी मांगी। अब तुम पुलिस से कहकर इसकी बेटी को रिहा करवाओ। ये इतना काफी नहीं है, इससे कहिए कि ये सारे गांव वालों से पैर पकड़कर माफी मांगे। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इससे आगे ये और कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हारी ऐसी बातों से हम सबको दुख हो रहा है। सुनो, यहाँ उम्र का लिहाज नहीं करते हो क्या? घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है क्या? नहीं, घर में और कोई नहीं है। जो भी कहना है इस बच्चे से ही कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, मंगला पीने का पानी लाओ जरा। इस गांव में उसके अन्याय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। तुम्हारा बेटा एकदम सही सलामत घर पहुंचेगा। माँ, उन लोगों ने कहा तो उनकी बात मानकर सबके पैर पड़ रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे सवाल का जवाब दो। इतने सालों से अपने परिवार की और अपनी जो इज्जत बनाई है वो सब मिट्टी में मिला दी ना। अगर बेटा ही नहीं रहा तो ऐसी इज्जत का क्या फायदा? मेरे बेटे की जान बचाना जरूरी था। अरे कुछ खबर मिली क्या? हमारा बेटा कहाँ है? उसे पुलिस स्टेशन में रखा है। भैया लाने के लिए गए हैं, वो आ जाएंगे। उठो। चिन्नप्पा, अपने पिताजी को उठा। ये सारी बातें मणि को मत बताना। हाँ, तुम मत कहो, कहते रहो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। क्यों रे, तू काम पर नहीं गया? हाँ, शाम के 6 बज गए हैं। इस वक्त भला कोई काम पे जाता है क्या? पी के कुछ भी बोलते हैं। किसने पिया है? माँ, मैं जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मणि घर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। मणि संभाल के। मणि उठ 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 जा। लगी तो नहीं? उठ जा, उठ जा। क्या हो गया? उठ जा बेटा, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ माँ। क्या हुआ भैया? चल 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 संभल कर। क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना फूला हुआ मैं यहाँ क्यों नहीं है? आऊंगा, कहा था ना मामा। छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा। चल आराम से चल, मैं ले चलता हूँ। बहन तुम जाके हल्दी और गर्म पानी लेकर आओ, इसकी मालिश करनी पड़ेगी। चल आ जा। हाँ, संभाल के। क्यों रे मणि बेटा, तुझे मारा है क्या? क्यों रे? दर्द नहीं हो रहा है पिताजी। पुलिस स्टेशन में पुलिस क्या करते हैं सब जानता हूं मैं। ए मणि, मैं बाप होकर भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। उस कमीने ने मेरी माँ का अपमान किया था पिताजी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बेटा होने का क्या फायदा मेरा? कोई बात नहीं पिताजी, मैं घर तो आ ही गया ना। जरा संभल कर रहना। मैं संभल के रहूंगा पिताजी। माँ, हाँ, ये उल्टी कर रहे हैं। देखो। हाँ, अभी आ रही हूँ। अरे चिन्नप्पा, तू वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ, लोटे में पानी दे जरा। मुझे पता था वो घर के अंदर उल्टी करेंगे। छोड़ो, मैं पूछती हूँ। मणि बेटा, माँ को उन लोगों ने धक्का दिया था इसलिए तुमने उन्हें मारा ना, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया था। मैं उन लोगों का हाथ काटने के लिए तड़प रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये इतनी बेइज्जती वाली जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें पता है ये क्या करके आए हैं आज? तुम्हें रिहा करने के लिए पूरे गांव वालों के पैर पड़े हैं। ये उस पांडु ने इनसे ये सब करवाया है। पिताजी, चिन्नप्पा की बात सच है क्या?
जवाब दीजिए पिताजी। फिल्म अच्छी है ना? हाँ अच्छी है मालिक। मुझे भी लग रही है। मैं एक बार इसे फिर देखूंगा। जी मालिक। क्या है? मैं जाके फिल्म देखता हूँ। जा। ला 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 ला। मैंने तेरे बेटे को मारा था तो तूने पुलिस वालों से मार खिलाई, हिसाब बराबर हो गया था। लेकिन तूने मेरे पिताजी को गांव वालों के सामने पैर पड़ने को क्यों बोला? उसको बुला के क्या होने वाला है? अगर बुलाने का है तो घर वालों को बुलाना, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे आदमी, तुझे बचाने वाले, उन सबको बुला के यहाँ पे जमावड़ा कर और बोल कि मैंने तुझे अभी मारा है। कमीना पीठ पीछे वार करता है। तो मेरे पिताजी की बेइज्जती करने वाला तू कौन है? कमीना कहीं का। जाके बोल सबको नरप्पा के बेटे ने मुझे चप्पल से मारा। ये बात तुझे मरते दम तक याद रहेगी। सुनिए, कहाँ हैं आप? अब आ रहा हूं। खाना तैयार है, लगा रही हूँ, जल्दी आइए। अरे कहां मैं आ रहा हूं? भाई आजकल आप काफी दुखी लग रहे हैं। अगर मन में दुख हो तो इंसान भला कैसे खुश रह सकता है? वो नरप्पा का बेटा इतनी मार खाने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है। नरप्पा से बात करनी होगी। उसके बाप को पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया और उसे पुलिस स्टेशन तक भिजवा दिया। अब हम उससे क्या बात करना भूल गए? क्यों आप उसके बारे में बार बार? बेवकूफ कहेगा। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक उसकी कहानी खत्म नहीं होगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब उसे मरना होगा। अगर उसे उसी दिन मार देता तब मैं जिंदगी भर केस लड़ लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तो वो मेरी बेइज्जती करने पे तुला हुआ है। भाई आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए। क्या करना है ये बताइए। उसकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि उसका क्रियाक्रम तक ना हो पाए। उसका परिवार जिंदगी भर तड़पता रहेगा। उसके सर के टुकड़े टुकड़े करके ईंट की भट्टी में जला देना। मुझे भी साथ में ले चलते ना भैया, मैं भी उस पांडु को मार खाते हुए देखना चाहता था। ए चिनप्पा, ये बात मामा और पिताजी को मत बताना। हाँ? किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, समझा ना? सच में भैया चप्पल से मारा उसे? हाँ, पिताजी की बेइज्जती की तो हम लोग चुप रहेंगे क्या? मैं ये बात सबको बताऊंगा भैया। ए सुन, ये बात बाहर पता नहीं होनी चाहिए वरना भारी पड़ेगा। भैया 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 छोड़ दो मेरे छोड़ो छोड़ दो भैया भैया छोड़ दो। पिताजी 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 यहीं पे मारा था, यहीं पे मारा था पिताजी। भैया को यहीं पे मारा था, यहीं पे मारा था भैया को, यहीं पे लड़का। अरे तुमने क्या देखा? कहाँ देखा? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने क्या देखा? अरे तुम रो क्यों रहे हो? बताओ तो। मनु बेटा, मारा था मैंने अपनी आंखों से तुम उस तरफ देखो। यहीं पे मारा था। और तुम उधर जाओ। यहीं पे मारा था। मैं इधर देख रहा हूँ, तुम उधर जाओ। भैया को यहीं पे उन लोगों ने और सुन मारा रहे, तू उस तरफ जाके देख। देखा था भैया। उठ, तेरा भाई कहाँ गया था? सच बता। तुम दोनों को छुपा रहे हो, सच बता। छोड़िए पिताजी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो उन लोगों ने हमला किया, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे धक्का दिया। ये देखिए, यहीं पे गिरा था मैं, यहीं पे गिरा था। ये देखिए मेरे कंधे का निशान, वो देखिए यहीं पे गिरा था मैं झूठ क्यों बोलूंगा पिताजी? मैं यहीं गिरा था। नरप्पा, क्या लगता है ये काम पांडु ने किया होगा? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो लोग ऐसा ही कुछ करके हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। बेटा चुप हो जा।
पिताजी यहीं पे तार से भैया को लटका दिया था। यहीं पे तार से लटकाया था। क्यों भाई, तुम्हारा बच्चा को दूध पीने वाला बच्चा है जो कोई भी उसे ले जाए वो सारे गांव में इधर से उधर घूमता फिरता रहता है और सबसे मारपीट करता है। तो फिर उसे किसी ने देखा? इसने ये है साहब, इसी ने देखा। सच सच बता, तुम्हारा भाई किसी लड़की को उठाकर ले गया है? नहीं जी। नहीं साहब, उसकी शादी होने वाली थी अभी। बच्चे की बात मान के कंप्लेन लिखवाओगे क्या? उसकी तो शादी होने वाली थी। तो जाओ लड़की के गांव में जाके ढूंढो उसे। अरे जाओ भी, 4 दिन उसके साथ वक्त गुजार के वापस चला आएगा वो। हमारे बेटे का पता लगाने के लिए हम आपके पास आए हैं साहब।